ये जो सरकार है ना, ये संभाल नहीं पा रही है किसी तरह से चीज़ों को। जो चीज़ें, जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कहीं न कहीं से एक अपॉर्च्युनिटी होती है। बच्चे पैदा होना कभी अभिशाप नहीं हो सकता, बच्चे पैदा नहीं होना अभिशाप हो सकता है। आप देखेंगे कि जिस तरह से चाइना ने वर्ल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी लाया और वो सबसे मतलब एक डिज़ास्टर साबित हुआ वर्ल्ड में। जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने सामने खड़ी हो गई है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर लिखित देना पड़ेगा कि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार में लागू होना चाहिए, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, तो नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि मुख्यमंत्री को अब इस पर लिखित देना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो है वो तैयार नहीं है, और जो जातीय जनगणना है उसको लेकर वो बीजेपी पर दबाव बना रहे। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो सरकार है ना, ये संभाल नहीं पा रही है किसी तरह से चीज़ों को। जो चीज़ें, जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कहीं न कहीं से एक अपॉर्च्युनिटी होती है। बच्चे पैदा होना कभी अभिशाप नहीं हो सकता, बच्चे पैदा नहीं होना अभिशाप हो सकता है। आप देखेंगे कि जिस तरह से चाइना ने वर्ल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी लाया और वो सबसे मतलब एक डिज़ास्टर साबित हुआ वर्ल्ड में। और अब वो 2 चाइल्ड के बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी उनको लाना पड़ रहा है कि 3 बच्चे हों। ये स्थिति हो गई है। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ। आप सोचिए, तो बात वो नहीं होती है कि अगर कोई समस्या है तो आप बच्चे ही पैदा मत करो। समस्या जिस वजह से है आप उसको सुलझाएंगे ना। अगर समस्या है कि बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे, बच्चे हमारे, अगर हमारे 5 बच्चे हैं और कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पेंटर है, कोई एक्टर है और सभी सक्सेस है और सबको ही हम दे पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन कि हम बच्चे ही पैदा ना करें। बच्चे पैदा हम करेंगे लेकिन उसको उस हिसाब से संसाधन देंगे, साधन देंगे, लेकिन उसको हम, चूँकि केंद्र सरकार यहाँ पर वो साधन और संसाधन देने में सक्षम नहीं है, तो इसीलिए वो कह रही है बच्चे ही पैदा मत करो। कल को उनको वन चाइल्ड पॉलिसी भी अगर ज़्यादा लगेगी तो कल को कहेंगे कि बच्चे ही पैदा मत करो। तो भाई उनको उस हिसाब से साधन और संसाधन देने पड़ेंगे। और अभी भी भारत की जो जनसंख्या है वो विस्फोटक स्थिति में नहीं है, वो डिक्लाइंग उसकी स्थिति में ही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नहीं है कि जनसंख्या विस्फोट का। जब हमारी जो जनसंख्या है ऑलरेडी कंट्रोल में है, तो वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है, तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, मुझे ये बताइए ना आप। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से आपकी भी पार्टी और जेडीयू दोनों एक साथ है, लेकिन क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात, अब तक प्रधानमंत्री की ने पत्र लिखा है लेकिन अब तक समय नहीं मिला है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? देखिए, वो उनको क्या करना चाहिए, एक तरफ तो वो दिखावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम साथ में हैं और जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो अपना लेटर भी निकाल रहे हैं। तो ये तो स्टैंड उनको लेना पड़ेगा कि उनको क्या करना है, वो कहाँ है और किस तरफ है, और क्लियर होकर के, ऐसे चेहरे छुपा छुपा करके काम नहीं चलेगा, उनको बहुत क्लियर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बिहार सरकार में मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने बयान दिया है कि तेज प्रताप यादव जो हैं जगदानंद सिंह को बार बार जलील कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में हमको हमें कोई ऐसी सभी लोग उनको बहुत इज्जत यहाँ पे देते हैं, वो बहुत एक गार्जियन की तरह है, और एक तरह से समझ लीजिए कि पूरे मतलब जो आरजेडी परिवार है उसके वो गार्जियन की तरह है, जिसकी छत्र छाया में हम लोग सभी एक हैं, और उनके आशीर्वाद से, और वो जो मार्गदर्शन देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी नहीं है, ये सब मीडिया वीडिया ये वो इधर की बातें का जोड़ तोड़ करके कहते रहते हैं, या फिर बात को इस तरह से पेश किया जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं। 3 साल से आवेदन नहीं हुआ है। अच्छा, ये वाला नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप देख लीजिए ना कि ये सरकार कहती है कि वो जो है वो गरीब की सरकार है, वो SC ST के हक की बात करने वाली सरकार है, और यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल जो है बिहार का, वो पिछले 3 साल से काम ही नहीं कर रहा है। पिछले 3 साल से एक भी आवेदन जो है वो नेशनल स्कॉलरशिप के लिए नहीं गया है, जो कि 10th के बाद बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उसके लिए अप्लाई करते हैं, वो फॉर्म ही नहीं भर पाए। बिहार सरकार का ये कहना है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये कैसा टेक्निकल प्रॉब्लम है जो 3 साल में आप ठीक नहीं कर पाए? इनको तो पूरे देश में अवार्ड मिलना चाहिए कि क्या कैसी सोच है इनकी, और कितनी मतलब कार्य की इनकी सक्रियता या निष्क्रियता। आप देख लीजिए कि 3 साल से उनका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाया, और 3 साल से हमारे SC ST बच्चे जो हैं आवेदन तक बिहार में अप्लाई नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल।
तो ये थे हमारे साथ राजद की प्रवक्ता, कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने और भी अपडेट्स देंगे के साथ। नमस्कार।